प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाजार में पैसा डूब रहा है, क्या करें? पोर्टफोलियो लाल हो गया है, अब क्या करें? शेयर बाजार में पैसा डूब रहा है, बेच दे या पड़े रहें? इन्हीं प्रश्नों को मैं डिटेल में आंसर करने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो इसमें मैं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों को कवर करूंगा ताकि आपको समझ में आए किन चीज़ों को खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि इन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बेचने की ज़रूरत ना आए। आपको पता है ना कि लगातार बेचते रहेंगे तब तो आपका कुछ प्रॉफिट बनेगा नहीं, इन्वेस्टमेंट जर्नी खराब होगा। यही समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपके पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी में उसमें काफ़ी मदद मिलेगा। नाउ आज के टॉपिक पे आते हैं, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड को कवर कर देते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको ये समझना है कि म्यूचुअल फंड बनाया किस लिए गया। म्यूचुअल फंड इसलिए बनाया गया ताकि वैसे इन्वेस्टर जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मार्केट को रिसर्च कर सकें और उसके बाद वो सही से डिसाइड कर सकें कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। एक तो ये, प्लस वैसे इन्वेस्टर जिनको मार्केट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया, आइडिया ही नहीं तो डिसाइड कैसे करेंगे? तो म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर होते हैं जो कि आपके पैसे को मैनेज करते हैं। आप सिर्फ उनको पैसा दे दें, उनके स्कीम में इन्वेस्ट कर दें, फंड मैनेजर देखेगा। आपको खुद का ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड मतलब ज़्यादा दिमाग, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ता है, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ गए। उसके बाद दूसरा है, डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। डाइवर्सिफाइड फंड्स क्या होते हैं? लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। यहाँ पे ये जो फंड्स है ना, बहुत सारे सेक्टर्स और थीम्स में एक साथ इन्वेस्ट करते हैं ताकि एक दो सेक्टर ऊपर नीचे भी करे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है, इसीलिए बोलते हैं डाइवर्सिफाइड फंड्स। क्या है? जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाएं किसी भी इक्विटी प्रोडक्ट्स में तो 5 इयर्स का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें। जैसे लार्ज कैप हुआ, फ्लेक्सी कैप हुआ, ठीक है, यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम होता है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो मिनिमम 5 इयर्स का इन्वेस्टमेंट रखें। जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, लेकिन मिनिमम 5 इयर्स। उसी तरह से स्मॉल कैप के लिए जा रहे हैं, मिड कैप के लिए जा रहे हैं, या फिर मल्टी कैप के लिए जा रहे हैं। मल्टी कैप में भी स्मॉल कैप और मिड कैप का 50% से ज़्यादा एक्सपोजर होता है। वहाँ ट्राई करें कि 10 इयर्स के आसपास का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो। ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। अगर मार्केट की अच्छी जानकारी नहीं है तो सेक्टर और थीमेटिक फंड से बिल्कुल दूर रहें, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड्स के साथ जाएं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी। आई होप ये सब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होगा इन्वेस्टमेंट जर्नी में। इसके अलावा अगर कुछ करेंगे, ठीक है, तब वहाँ पे शायद आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद फंड को सेलेक्ट करते वक्त क्या ध्यान रखें? बेंचमार्क से कंपेयर करें, ठीक है? आपको बेंचमार्क बोलेगा ये क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं। सीखिए ना, आपका हार्ड अर्न मनी है, क्यों वेस्ट कर रहे हैं? ये सब सीखिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा सीखने में, ठीक है? मेरा ऑलरेडी बेस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज़ है, उसमें सभी कुछ मैंने बताया कैसे कंपेयर करना चाहिए म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते वक्त, कौन कौन से पैरामीटर्स चेक करने। वॉच कीजिए ये सब, देखिए हार्ड अर्न मनी है, थोड़ा एफर्ट लगाना होगा ना। एग्ज़ाम में जा रहे हैं, ऐसे ही जाकर बैठ जाएंगे, ठीक है, बिना कुछ तैयारी किए हुए, तो फेल ही करेंगे ना। ये भी मतलब हार्ड अर्न मनी है, पढ़कर सोच समझकर जाएं और पैसा इन्वेस्ट करें। वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मोस्टली अच्छा भी दे। बिना सोचे समझे किसी का सुनकर जानकर ऐसे ही डाल देंगे तो पैसा डूबेगा, और उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जिसने इन्वेस्ट किया बिना सोचे समझे उसके ना। एग्जाम में बिना पढ़े अगर आप जाकर बैठते हैं, फेल होते हैं, किसकी जिम्मेदारी है? ऐसा नहीं बोले क्वेश्चन टफ था, नहीं भाई, आपने तो पढ़ाई नहीं किया ना, बाकी सभी लोग पास हो गए, आप फेल हो गए। ये सब बात आपको ध्यान में रखें। नॉलेज बढ़ाएं, बिना नॉलेज लिए इन्वेस्टमेंट ना करें। म्यूचुअल फंड में ऑफकोर्स नॉलेज की ज़रूरत काफ़ी कम होती है, लेकिन फिर भी बेसिक नॉलेज तो चाहिए ना। तो बेंचमार्क के साथ कंपेयर करें कि उस फंड का कैसा परफॉर्मेंस है। उसी कैटेगरी के टॉप फंड्स ना, 4-5 जो टॉप फंड्स हैं उस कैटेगरी के, उससे कंपेयर करें कि जो फंड आप सेलेक्ट कर रहे हो उसका परफॉर्मेंस कैसा है। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का परफॉर्मेंस चेक करें, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। 1-2 साल का रिटर्न सिर्फ देखकर बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इनफैक्ट काफ़ी सारे फंड्स में आप लोगों को प्रॉब्लम हो भी रहा है क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ 1-2 साल के रिटर्न के आधार पर इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है? तो ये ध्यान रखें। देखिए, हमें ध्यान ये रखना है ना कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ है, जो पुरानी वाली ना वेल नोन कंपनीज़ है, सालों से पैसा मैनेज कर रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ज़्यादातर पैसा वहीं डालना है। जो नई कंपनीज़ हैं या बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वहाँ पे एक्सपोजर कम रखना है। नहीं रखें तो ठीक है, लेकिन एक्सपोजर कम रखें, ठीक है? लाइक वैसे फंड जहाँ पे पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। उसी तरह से टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा है या फिर पोर्टफोलियो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी कम है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप आपका पैसा जहाँ चाहे इन्वेस्ट करें, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि भाई मैं रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर कुछ इश्यू होता है तो फिर मुझे भागना नहीं है भाई, मैंने सोच समझकर इन्वेस्टमेंट किया, उसको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए अप डाउन बहुत होगा, रिटर्न आएगा बहुत ज़्यादा, गिरेगा तो बहुत ज़्यादा। तो रिटर्न ज़्यादा आएगा तब तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन जब गिर जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो ये सब आपको समझना होगा। डिटेल्स कहाँ चेक करें म्यूचुअल फंड्स का? कंपनी वेबसाइट पर जाएँ ना, जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी का आप स्कीम सेलेक्ट करें उसकी वेबसाइट पर जाएँ, उनका जो भी लेटेस्ट फैक्ट सीट है वो आप चेक करें। बहुत सारे मैंने वीडियोस में बताया फैक्ट सीट के बारे में ना। और उसके अलावा अगर वेबसाइट चाहिए तो वैल्यू रिसर्च है, मनी कंट्रोल है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। ब्रोकर्स के आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स आ गए हैं, वहाँ भी आपको ठीक ठाक डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। और वही बेस्ट वही होगा ना कि जो मेरा बेस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज़ है उसको वॉच कर लें, बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा उसमें। और मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों के लिए एक दो म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट करके उसका डिटेल रिव्यू कर दूंगा आने वाले वीडियोस में, ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाए। यानी अगर आपको लग रहा है कि आपका म्यूचुअल फंड में रिटर्न बहुत कम आ रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, मेंशन करें कमेंट्स में कि आपने किस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया है और कितना लॉस हो रहा है, परसेंटेज लॉस हो रहा है, ताकि आने वाले वीडियोज़ में मैं उसको भी कवर करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स हो गया। स्टॉक्स, देखिए स्टॉक्स में फंड मैनेजर आप खुद हैं। म्यूचुअल फंड तो आपने दूसरे को दे दिया भाई तुम मैनेज कर लो, स्टॉक में आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे तभी जाएं जब आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, मार्केट का फंडामेंटल सब समझते हैं। नहीं समझते हैं, कोई जानकारी नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाएं, स्टॉक्स में बिल्कुल ना जाएं। मेरा पर्सनल व्यू है, आपका पैसा है, आप जो चाहे करें, लेकिन अगर ये सब फॉलो करेंगे तो मोस्टली आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। खुद फंड मैनेजर बनना है तो नॉलेज चाहिए ना, ऐसे ही बिना सोचे समझे स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट कर दे। और स्टॉक्स में भी कोशिश करें कि ज़्यादातर पैसा लार्ज कैप्स में हो, या जो वैसे मिड कैप जो कि काफ़ी बड़े हैं साइज़ वाइज, ठीक है, जिनका प्रॉफिट ये सब बहुत ज़्यादा आता है, उस तरह की ना, जहाँ मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा कम रखें। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप चैंपियन हैं, सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब जो चाहे करें, म्यूचुअल फंड में जो चाहे करें, स्टॉक में जो चाहे करें, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो मैं उन लोगों के बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूँ, जिसको सब कुछ पता है उस पर मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ। तो आप खुद को पहले डिसाइड करें कि आप कहाँ आते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है तो ये सोच समझ कर करें। स्टॉक्स में भी अगर जा रहे हैं तो सेल्स ग्रोथ देखें, प्रॉफिट ग्रोथ देखें। देखिए कम से कम 20% के आसपास का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आसपास में बढ़ो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, जनरेट करें तो बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से आरओई चेक करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के आसपास, उससे ज़्यादा है तो और अच्छा है। आरओसी चेक करें, आरओई सब में, या फिर प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ में चेक करें कि भाई बढ़ रहा है कि घट रहा है। घट रहा है तब निगेटिव है, कितना भी ज़्यादा, लेकिन वहाँ से अगर घट रहा है तो निगेटिव है कंपनी के लिए। या तो वहीं पे रहे या बढ़े, तब उसे अच्छा माना जाएगा। आरओए चेक करें, रिटर्न ऑन एसेट चेक करें, डेट टू इक्विटी चेक करें, ज़्यादा ना हो, 0.5 से कम हो तो अच्छा है। उसके बाद वैल्यूएशन के लिए पी रेशियो चेक करें ना, उसी कंपनी का लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर पहले का चेक करें कि उसके मुकाबले अभी कैसा है। और उसी सेक्टर की जो दूसरी कंपनीज़ हैं, उसी तरह की दूसरी कंपनीज, उसके साथ आप चेक करें पी रेशियो कि उसके मुकाबले कैसा है, इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले कैसा है, उससे रफली आपको वैल्यूएशन का पता चलेगा। पेग रेशियो चेक करें, अगर 1 से नीचे है तो उसे बोला जाता है अंडर वैल्यूड, लेकिन अच्छी कंपनीज़ का जनरली 1 या 2 के बीच भी अगर है, मतलब बाकी जो पैरामीटर्स है काफ़ी अच्छे हैं, तो अगर पेग रेशियो 2 से कम है ना, 1 से 2 के बीच है, तब भी वो चलेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि 1 से कम ही हो, ठीक है। कभी कभी होता है कि काफ़ी अच्छी कंपनीज़ का 1.5, 1.8 इस रेंज में होता है, तो वहाँ भी चलेगा। 2 से ऊपर है तो माना जाएगा कि थोड़ा ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो चेक कीजिए, ठीक है, फ्री कैश फ्लो चेक कीजिए, मार्जिन चेक कीजिए, ऑपरेटिंग मार्जिन कैसा है, बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर लगातार बढ़ रहा है तो ये देखिए, अगर घट रहा है तो वो नेगेटिव है। ये सारे पैरामीटर्स। अब बोलेंगे ये सब तो मुझे पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर कैसे रहे हैं? आप समझिए, बार बार मैं यही बोलता हूँ, अरे बिना सोचे समझे ना करें। अगर ये सब कर रहे हैं तब तो गलती आपकी है ना, वो तो आप खुद जानबूझकर अपना पैसा डुबा रहे हैं, ठीक है। तो अगर नहीं पता है, आपको करना है तो सीखिए ना, ठीक है। बिना सीखे नहीं कीजिए, सब सोच समझ कर। जो मैंने बताया, अगर नहीं जानकारी है सीखिए, बहुत सारे ऑप्शन है, बुक्स पढ़िए, कोर्सेज पढ़िए, बहुत सारा है, ठीक है। जो भी ये जो न्यूज़ चैनल्स आते हैं ना, खासकर हिंदी वाले बिजनेस न्यूज़ चैनल्स, शुरू में आप सुबह सुबह देखें ना, ट्रेडिंग वाले सिर्फ चैनल्स हैं ना, खरीद लो बेच दो, इस तरह की चीज़ों से बचें, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस है कि आपका पैसा डूब ही जाएगा।
मैं भी देखता हूँ ना इन्फॉर्मेशन के लिए, मैं भी देखता हूँ न्यूज़ के लिए, लेकिन इस तरह का जैसा ही कुछ आएगा, मैं बेच दो खरीद दो, मैं तुरंत चेंज कर देता हूँ चैनल। वहाँ पे 1 सेकेंड भी टाइम देना टाइम वेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगेन आपका हार्ड अर्न मनी है, जो आपको सही लगता है वो आप करें। अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो वो भी आप स्टॉक का नाम मेंशन करें। मैं एक बार देखूंगा एटलीस्ट कि भाई इतना 30%, 40%, 50% लॉस हो क्यों रहा है। आगे वाले वीडियोस में डायरेक्टली तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, अलाउड नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली एटलीस्ट मैं आप लोगों को गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। स्टॉक का नाम लिखें और लिखें कि भाई कितना लॉस हो रहा है उसमें। आप लोग लिखते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। म्यूचुअल फंड स्टॉक जहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा, देखिए 5-10% की बात यहाँ नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा अगर लॉस हो रहा है तो बिल्कुल मेंशन करें। मैं देखूंगा अगर इनडायरेक्टली मैं उस पर कुछ गाइडेंस दे सकूं। डायरेक्टली तो ये सब अलाउड नहीं है, मैं करूंगा भी नहीं, ठीक। तो देखिए यही ध्यान रखें कि भाई म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाइड में जाएं, ठीक है। अगर लार्ज कैप में आपने इन्वेस्ट किया है और लार्ज कैप्स का जो इंडेक्स है, जो कि डेली में हम लोग डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 ना, वो भी गिर रहा है, आपका म्यूचुअल फंड स्कीम गिरा है, लगभग उतना ही गिरा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब स्मॉल कैप का इंडेक्स भी गिर रहा है, आपका स्मॉल कैप भी गिरा है, कोई दिक्कत नहीं भाई। जब पूरा मार्केट ही गिरा तो आपका भी गिरेगा। आपका कोई स्पेशल नहीं है कि मार्केट पूरा गिरा आपका ऊपर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर सब कुछ गिर रहा है, आपका भी गिरा है, उसी रेंज में गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट 1% गिर रहा है, मान लीजिए लार्ज कैप का फंड है ना, लार्ज कैप निफ्टी 50 1% गिरा, आपका 3-4% गिर जा रहा है, वहाँ पे देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम। लेकिन अगर मार्केट के आसपास ही गिरा, थोड़ा ऊपर थोड़ा कम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल फंड एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया अच्छा क्वालिटी देख के, उसमें चेंजेस नहीं करने चाहिए। फंड मैनेजर को देखने दीजिए ना, आपने उसको पैसा दिया है, सिर्फ क्वालिटी अच्छा रखें, जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताया, दैट्स इट। म्यूचुअल फंड मीन्स पड़े रहो, वहाँ पे तो चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता। स्टॉक्स में ऑफकोर्स आप चेंज करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आता है ना, क्योंकि आप हमेशा उसको फंडामेंटल उसका चेक करते रहेंगे ना। एवरी क्वार्टर तो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आता है, एक बार 3 महीने में एक बार तो जरूर, और या फिर उससे स्पेसिफिक अगर कोई न्यूज़ आता है तो ज़रूर आप चेक करेंगे कि भाई किस तरह का न्यूज़ है, पॉजिटिव है निगेटिव है, ये सब चेक करेंगे। लेकिन अगेन क्वालिटी अच्छा है तो वहाँ भी टच नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ अगर कभी कभी स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरने लगे, जैसे मैंने कई बार आप लोगों को बताया है ना कि जैसे मैं तो ऑफकोर्स अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भाई स्टॉक ना बहुत ज़्यादा गिरने लगता है ना, 20%, 25%, 30%, तो यहाँ पे मैंने कट ऑफ रखा हुआ है 25% का। स्टॉक अच्छा है, कितना भी अच्छा है, लेकिन 25% से अगर ज़्यादा गिरने लगता है तो वहाँ पे मैं उसको सीरियसली रिव्यू करता हूँ कि भाई हटना है क्या, और ज़्यादातर चांसेस होगा कि मैं हट ही जाता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक कट ऑफ रखा, आप भी अपने अनुसार एक कट ऑफ रख सकते हैं, लेकिन 5%, 10%, 15-20% से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दी बेच देंगे तो मल्टीबैगर आपको मिलेगा ही नहीं ना। आप 5-10% गिरने पे ही बेच देंगे तो मल्टीबैगर कभी बनेगा ही नहीं। अच्छे से अच्छे स्टॉक्स भी 15-20% आराम से कभी कभी गिर जाते हैं, कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो मैंने 25% रखा है, लेकिन ऐसा नहीं कि 25% में बेच ही दूंगा, लेकिन 25% गिरने के बाद मैं बहुत सतर्क हो जाता हूँ कि भाई बहुत हो गया, अब यहाँ पे बेचने का शायद समय आ गया है। उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि क्या करना है। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखें ना कि अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट कम होना नहीं झेल सकते हैं, होता है ना भाई 1 लाख इन्वेस्ट किया, वो 70-80 हज़ार बन गया, अब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है, रात को नींद नहीं आ रहा है, स्टॉक से दूर रहें। जान कहीं ज़्यादा कीमती है, ठीक है, अपना जान बचाएं, ठीक है। स्टॉक मार्केट देखिए सबके लिए नहीं, इस बात को एक्सेप्ट करें। यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, इक्विटी में जाएंगे ना तो कभी कभी 1 लाख डाला वो 70-80 बन जाएगा, कभी कभी 60-70 बन जाएगा, 1000, ठीक है। तो 20-30% भी गिरता है और कभी कभी 40-50% भी गिरता है, लेकिन हाँ गिरने के बाद वापस आता है। लेकिन वापस आने में कभी कभी कुछ महीने लग जाते हैं और कभी कभी 1-2 साल लग जाते हैं। तो क्या आप में इतना हिम्मत है कि भाई उतना गिरा कर आप टिके रहें? अगर आप में हिम्मत है और साथ ही सही क्वालिटी सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करना जानते हैं तभी यहाँ पे आएँ, और नहीं जानते हैं तो फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाए, फंड मैनेजर को देके छोड़ देंगे भाई तुम मैनेज करो, ठीक है। और अगर ये सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो एफडी है, गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, डेट म्यूचुअल फंड, हमेशा ध्यान में रखें कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का, डिसीजन आपका है, हार्ड एंड मनी भी आपका है। तो इन्वेस्ट बिल्कुल करें, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आने के चांसेस होते हैं, लेकिन वहाँ पे स्कीम अच्छा होना चाहिए, स्टॉक अच्छा होना चाहिए, और साथ ही आपको लॉन्ग टर्म तक वहाँ टाइम देना पड़ेगा। बीच बीच में 5%, 10% गिर गया, आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, रात का नींद उड़ गया, इससे नहीं होगा। अगर इस तरह का आपका मतलब थॉट प्रोसेस है या फिर इस तरह से डर लग रहा है,
तो इक्विटी शायद आपके लिए ना एक्सेप्ट करें और मूव ऑन करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी जब भी मार्केट गिरता है ना तो जनरली वो सेल चल रहा है ना, डिस्काउंट। तो अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म तक बने रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय होता है इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन हाँ, वॉर चल रहा है, हो सकता है कि ये लंबा चले, तो आगे आने वाले समय में भी हमें और मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट का। तो हड़बड़ी में या फिर जल्दबाजी में आइडियली हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, ताकि ऑलरेडी पहले से हमारा इन्वेस्टमेंट है, मार्केट ऊपर गया तो उसका एडवांटेज उठाएंगे, और बाद में अगर थोड़ा बहुत गिरा तो थोड़ा बहुत पैसा बचा उसको और इन्वेस्ट कर देंगे, तो वहाँ भी हम उसका एडवांटेज उठाएंगे। हमेशा ध्यान में रखें कि पैनिक में आकर अच्छा क्वालिटी को नहीं बेचना चाहिए। तो जब भी उस तरह का पैनिक हो तो गहरी सांस लें, थोड़ा सोचें, थोड़ा टाइम लें और उसके बाद डिसाइड करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।